हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम वर्गमूल एवं घनमूल के वाले सवाल और इनको हम विदिन सेकंड में बस करने वाले हैं। बस देखेंगे और हल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? एक चीज़ समझेंगे, बाकी बात निकालेंगे। कुछ करना ही नहीं है हमें। देखो, ये सवाल दे रखा है कि 0 पॉइंट अंडर रूट में हमें एक सवाल दे रखा है ना। ये दे रखा है 0.121। एक चीज़ यहाँ पे समझना है बस आपको कि इसका आंसर देखते कैसे हल करना है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर जोड़ा बनना है तब तो हम इसे निकाल सकते हैं। क्या ये 11 का वर्ग हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? तो अगर वैसे 121 होता है ये अंडर रूट में, तो ये 11 का वर्ग होता है 100%। तो 100% 11 का वर्ग होता है। लेकिन कोई वर्ग हमें कब चाहिए होता है? कब होता है? जब हमें ये संख्या और इसका जोड़ा नहीं मिल रहा होता, तो जीरो बना के जीरो, लेकिन पॉइंट से पहले अगर ये जीरो है, पॉइंट से जीरो लग के पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ग जो है ना तो 1.1 में आ सकता है, ना तो 0.1 में आ सकता है ना? ना ही 0.01 में आ सकता है ना? तो ऑप्शन में ये चीज़ें दे रखी है ना 0.101 आ सकता है। तो ये चीज़ें ऑप्शन में दे रखी हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं हो सकती। क्योंकि क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, ये जो 3 के बाद लगा हुआ है पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ, अगर हम 1 टू 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। यानी अगर ये पॉइंट 100, ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ होता, यहाँ पर होता, तो क्या कहते हैं हम, ये वर्गमूल निकल जाता, तो 1.1 हो जाता। ध्यान रखना, पॉइंट से ही बस ध्यान देंगे, पॉइंट पे ध्यान देंगे तो अब आंसर अपना निकाल लेंगे, है ना? आंसर तो दिया हुआ होता ऑप्शन में, लेकिन हम पॉइंट पे ध्यान नहीं देते। पॉइंट पे ध्यान देना, एक बनना जोड़ा, तो इसका मतलब ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। आसानी है ना? अगर दूसरे का भी जोड़ा बनना होता ना, यहाँ पर चाहे हम जीरो लगा के ही जोड़ा बनाते। अगर ये ऐसे होता 0 1 2 1, तो ये हो जाता 1 2 कि क्या हो जाता, तब क्या हो जाता, तब ये 0.11 हो जाता, है ना? तब ये 0.11 हो जाता। इसका मतलब इसमें कोई भी आंसर नहीं है, ये हम नहीं हल कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? इतनी सी बात, और यही बात समझनी है और कुछ नहीं समझना। आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि देखो इसमें कितना दे रखा है, 0 पॉइंट, है ना, 0,625 दे रखा है ना? एक जोड़ा ये बनना, एक जोड़ा ये बनना, दोनों जोड़ा बनने के नहीं बनने। अब क्या कहेंगे हम? देखो 0 पॉइंट अगर मैं ये कहूँ किसका वर्गमूल हो सकता है, ये 25 का तो है ही ये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? 1 2 के बाद हमारा पॉइंट लगना है, और 2 के बाद किसके बाद है, यही पॉइंट लगा हुआ है। ये 3 के बाद लगा हुआ है, 1 के बाद लगा हुआ है, ये 4 के बाद लगा हुआ है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हाँ या ना? आगे बढ़े, आगे की तरफ देखते हैं। सवाल कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि वैसे मैं इसको डायरेक्ट ही करना चाहूँ तो 1 2 3 जोड़ा बनने, यानी 3 के बाद सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 के बाद इसी के बाद पॉइंट लगा हुआ और किसी पे नहीं लगा हुआ, है ना? मैंने कहा ना विदिन सेकंड से भी कम में कर देंगे, बस आपको गौर। अब आगे एक सवाल और देखते हैं। ये कह रहा है कि 0.2 का मूल्य है। क्या इसमें है कोई सवाल? किससे जा सकता है, क्या वैल्यू हो सकती है इसकी? अब कहेंगे इसमें एक जोड़ा तो हमारा बनना है, एक जोड़ा बनना है। देखो ये हमारा जो है ना, एक जोड़ा बनना है, तो एक जोड़ा बनना 0.2 दे रखा है, और ये जीरो बन गया। एक जोड़ा हमने बना लिया इसको, तो जीरो तो हम पहले लगा लेंगे, पॉइंट उठा देंगे, है ना? 4 चौक 16, तो ये जब 16 बजे आएंगे तो यहाँ पे क्या 4 बचेगा, तो 4 चौक 16। अब इसमें ये देखिए 4 है कौन से ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन में 4 से जा रहा है, आंसर हमारा हो गया। क्योंकि और हमें निकालने की जरूरत है, आगे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन हमारा, जब पहले ही ऑप्शन पे हमें दिखाई देगा 4 और किसी में आ ही नहीं रहा, एक में ही आ रहा है, तो लगा दो ऑप्शन में, हमें ज़्यादा बढ़ना ही नहीं है ना? एक और ट्रिक यहाँ पे देखते हैं। 9 का वर्गमूल है, कितने के बाद है, 2 के बाद। अब कितने के बाद जीरो लगेगी, तो 1 के बाद, तो ये हो जाएगा। सॉरी, कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 के बाद, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है ना, 0.9 दे रखा, तो अब देखिए 0.9 है, अब इसका मतलब ये नहीं, ये आंसर नहीं होगा, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने अभी ऊपर बताया था कि पॉइंट देखिए कहाँ पर जा रहा है ना? पॉइंट देखिए कहाँ पर जा रहा है, पॉइंट दिखाई दे रहा है कहाँ जा रहा है। क्योंकि पॉइंट जो है ना, अगर जोड़ा बना रहा होता पॉइंट में, तो ये चला जाता, तो ये आंसर हो जाता, लेकिन जोड़ा बना नहीं रहा। अब जोड़ा कहाँ जाकर बनाएगा, 0.90 करेंगे तो यहाँ जीरो बनाएगा। अगर ऑप्शन अगर देखेंगे तो जीरो तो हम पहले लिख लेंगे, पॉइंट भी लगा लेंगे। इसको 90 को हम कितने जाएंगे भाई, नौनिम में 81 होते हैं, नौनिम में 81 होते हैं, 81 लेंगे। अब इसमें देख रहे हैं 9 पहले में कौन से आंसर में, एक में ही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? इन चीज़ों का ध्यान देना है, पॉइंट पे बस फोकस करना है इसमें। और देखिए मान ज्ञात कीजिए, कितने का, देखो 900 का कोई चीज़ है, फिर उसने पॉइंट में दे रखी है, फिर उसने और पॉइंट में दे रखी है। तो बात कहने का मतलब ये है, अगर मैं 900 को निकालूँ, 900 का 900 को अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना? ये 30 हो जाएगा, हाँ या ना?
ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट लगा के 0 0 में बढ़ा देता हूँ। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये कह रहा 1 2 3, है ना। ये पॉइंट है और ये 1 2 3, ये 0 लगा दी, नहीं 1 2 हाँ 3, ये तीसरा यहाँ होगा बस। अब आप कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगी जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब बताइए ऑप्शन में कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हाँ है ना। केवल सवाल देखना, जीरो इन पे ही पॉइंटों पे ध्यान देना, निकल जाएगा आराम आसानी के साथ में। आगे देखते हैं। देखो फिर 900 और वही एक बार वही सवाल आ गया, तो एक ही सवाल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, इस पीछे जो करा हुआ है। अभी देखो ये वाला सवाल है 400, आप जानते हैं 20 का वर्गमूल है ना। तो ये तो 20 तो हम लिख ही देंगे, पॉइंट लगा के 2 जीरो अपने आप से लिख लीजिए। और क्या, एक और कर लीजिए, क्यों करना पड़ता है? देखो यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये 0 0, ये यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, है ना। इसके साथ में एक और भी है, तो ये 2 बार 0 बनने है, उसका मतलब है 2, तो पॉइंट 2 यहाँ पे कहीं भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 2 यहाँ पे लिख लीजिए, ये 0 0 कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब आप ऐड कर दीजिए, 2 202 हो जाएगा और 20 202 हो जाएगा। 20 202 मतलब क्या है, ये रहा 20 202 मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। अच्छा देखो पॉइंट के बाद ना यहाँ पे अगर 0 लग रही है, कितनी भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, ये 0 होनी नहीं चाहिए। पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगो कोई फर्क नहीं। सवाल को देखिए, इसमें क्या करेंगे, देखो इस चीज़ को कॉमन सी बात है, यहाँ से हम ना सारी उसको हटा देंगे, पॉइंट को हटा देती, तो क्या लिखेंगे, देखो 324 हो जाएगा, ये गुणा ये 81 रह जाएगा, और गुणा ये 46 24 हो जाएगा, है ना। ये सारे हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 15 625, है ना। ये हो जाएगा 289, और ये हो जाएगा 729, और ये हो जाएगा 64, है ना। आपको पता है किस किस के वर्ग है, ये कितने का वर्ग है, तो आप कहेंगे 18 का वर्ग है, और ये कितने का वर्ग है, आप कहेंगे 9 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है, आप कहेंगे 68 का वर्ग है ना। मैं कहूँगा ये कितने का वर्ग है, तो आप कहेंगे 125 का वर्ग है, 125 का वर्ग है, और आप कहेंगे कितने का वर्ग है, 17 का वर्ग है, और आप कहेंगे ये कितने का वर्ग है, तो ये कहेंगे 27 का वर्ग है, और ये करेंगे तो ये कहेंगे 8 का वर्ग है ना। तो आप क्या कहेंगे, काट सकते हैं क्या, 9 1 9 9 3 27, है ना, 17 चौका 68, हाँ है ना, ये कट गया, और कुछ बचा, और ये 3 छीं 18 6, है ना। तो कह सकते हैं कि 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, ये 3, है ना। तो बचे 3 जो है ना, 125 बचा, है ना। अब क्या करेंगे, भागने भागने जाने की 0 लगाएंगे, पॉइंट उतार के जोड़ बढ़ाएंगे 0, फिर न भागने जाने की 0 लगाएंगे, फिर तो ये हो जाएगा 0, फिर ये चला जाएगा 2 बार, 500 बचेंगे 50, है ना। 50 की 0 ले लेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कहीं है क्या, 0.024, यही है सी ऑप्शन में। आगे बढ़े, ओके। 404 प्लस बराबर है ना। इस सवाल को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सवाल क्या कह रहा है, ये ना एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं a + b² का, है कि नहीं है, कह सकते हैं इसको, नहीं कह सकते। आप कहेंगे कैसे भाई, इसमें 2 तो है नहीं, 2 नहीं है, आपको नजर नहीं आया, और मैं कह रहा हूँ इसमें 2 है। कैसे, देखो 2 ना, 400 इसमें अगर देखो 2 का स्क्वायर कर रखा है, 2 का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर होगा तभी तो होगा ना, b² होगा, और अंदर जो गुणा किसकी होगी, a × b की होगी, ये तो गुणा होगी, अरे प्लस होके ये अंदर जो बचेगा ये तो गुणा होगी। फॉर्मूला में जब ये गुणा होती है, इसी की तो गुणा होती है फॉर्मूला में, जब इसकी गुणा होती है फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ 2 दे नहीं रखा। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे, फॉर्मूला में यहाँ 798 देखेंगे, यहाँ 202 दे रखा है, ए की जगह, मतलब 798 बी की जगह 202 दे रखा है, लेकिन यहाँ a × b में कहीं 202 दे रखा नहीं, 404 दे रखा है। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई 2 के कर दी थी, ये 202 है, और 2 की गुणा 2, तो ये बना ना फॉर्मूला। समझ गए अब कहाँ से 2 कहाँ है, छिपा हुआ है इसमें। ये चीज़ें हमें छिपी हुई दिखाई दे रही हैं, वही हमें क्लियर करनी होती है ना। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसको दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें भाई, ये देखो ये रूट में अंदर हो जाएगा, तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो फिर तो 798 और 202 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एक 3 एक ही बचेगा, तीनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। प्लस में लास्ट में क्या मतलब प्लस दे रखा, आंसर कितना होगा, 2 कहाँ पर है, बी ऑप्शन। नाउ अच्छा, वर्गमूल पर विशेष प्रश्न है, ओके 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 ओके। वो कह रहा है कि 881 है ना, वो 29 का वर्गमूल है, हाँ है ना। मैंने भी पीछे एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर
ये पॉइंट दे रखा है ना, तो 2 जीरो हो गई, 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 8 और 41। कितने जोड़े बनने हैं? देखो 1 2 3 4, इसका मतलब ये हुआ कि 29 तो यहाँ होंगे 29 तो लिखा होगा, एक जीरो और जीरो होगा, यहाँ पॉइंट लग रहा होगा, ये आंसर होगा। कहीं जहाँ पर भी लिखा हो 2 जीरो, वो आंसर उठा कर दी सी, 0.20 सही है ना। जो 40 46 जो 64 का वर्गमूल है, हाँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि ये देखो पहले, सबसे पहले ये कितने के बाद है, इसमें एक चीज़ कितने के बाद है, तो भैया 6, एक तो हो जाएगा 6.4, कौन सा पहला वाला, उसके बाद 2 के बाद जीरो लगेंगे, एक पॉइंट लगेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 64, है ना। उसके बाद 1 2 3 जोड़ा बनने, उसके बाद क्या होगा, जीरो लिखेंगे और यहाँ 64 कर देंगे। फिर करा 1 2 3 4 के बाद ये पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 और यहाँ 6, ये सॉरी यहाँ 64 लिख देंगे, यहाँ 64 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए तीनों को, तो ये 4 हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, यहाँ से लगा एक 4, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 10 और 11 हो जाएगा, पॉइंट 6 7, कहीं है क्या 7 11, 7 11, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक ही तो है 7 11 0 4, तो ये भी जो पीछे निकाला था सेम ही है, आंसर इसका ही हो जाएगा, है ना। कहेंगे पीछे तो आपने 11 निकाला था, भाई पीछे 11 ही निकाला था, आंसर तो हमने 0 4 तक निकाला था, लेकिन इसमें ऑप्शन में 11 तक है, तो हम क्या करते हैं, तो ऑप्शन वही छाटेंगे। समझ बात, समझ में आ गई, आगे आ जाते हैं। कह रहा है कि 15 की जो वैल्यू है ना, वो 303.88, तब अंडर रूट 5/3, सॉरी अंडर रूट 5/3 का मान क्या होगा। तो अगर मैं ऊपर नीचे, है ना, एक बात बताओ, सिंपल एक चीज़ दे रखी है और उसने मुझे कि रूट 15 की वैल्यू तो मुझे दे रखी है ना, और 3.88 दे रखी है, लेकिन सवाल कह रहा है इसमें कहीं है भी नहीं 15 की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कोई मतलब हुआ क्या इसका देने का, नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ ये अंडर रूट जो 5 दे रखा है ना, 5/3 दे रखा है, उसमें 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, मैं 3 की इधर कर दूँ, तो आपकी कुछ बात पल्ले पड़ेगी, क्या पल्ले पड़ेगी भाई। तो इसका क्या हो गया, इसका मान ये हो गया, ये 3.88 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये होगा, ये 3 1 3 हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 नीम 27 हो जाएगा, और ये आंसर कहाँ पर दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। यदि 35 की वैल्यू इतनी है तो दशमलव के स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में हम क्या करेंगे, ये 5 9 1 6 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 1 5 मतलब 5 1 5 पॉइंट, 5 1 5, फिर कितना बचेगा 4 और 41 5 8 40, फिर 5 3 15, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम इसको 1.2 लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि एक से ज़्यादा है, अगर 50% ज़्यादा होता है, अगर एक से ज़्यादा होता है ना, मतलब कोई वैल्यू इधर ज़्यादा होती है तो उसे इधर ना एक में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एक बढ़ा के लिख देते हैं, है या ना। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा, ये सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, सवाल इजी आ गया और किए हुए हो पीछे की तरह, पिछले वाला सवाल है उसी की तरह आप किए हुए हो। कह रहा है कि देखो 13 पॉइंट ना 13.69, 13.69, तो क्या कह रहा है, इसकी जो वैल्यू है 7.7 3.7 है, जाहिर सी बात है एक के बाद ही लगेगा, क्योंकि एक के बाद लगेगा। ये कह रहा है, ये दे रखा 13.69, तो भैया ये तो 37 के 37 लिख लिए जाएंगे, इसमें कोई नहीं लगने वाला। ये कह रहा है 1 2, तो भाई साहब ये कह रहा है 2 बन रहे हैं ना, तो 37, ये 2 बनने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट लगा के हम 2 जीरो, एक का जीरो और कर लें, और पॉइंट लगा के हम यहाँ क्या करेंगे 37 लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद है। ये कितने बने, 1 2 3 के बाद है ना, तो जीरो लगा के 37 लिख देंगे। अगला बस इतना ही है ना, हाँ इतना ही है, ऐड कर दीजिए, देखो 7 0 और 4, ये 37, 37 407 कहीं है क्या, 37 407, ये ऑप्शन ए। 16 की तो मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ से, 25 की वैल्यू दे के, अबे यार देखो इसके साथ किसके साथ वैल्यू करेंगे, क्या दे रखा 16 की, 16 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, ये दे रखा उसने 1 2 3, तो हम 0.0 और कितना करेंगे 25, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 25 छिक्के 150 होते हैं, 0 15 हासिल, है ना, 15 और सॉरी 25 और 15 40, ये 40 हो गया, है ना। पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और आंसर में यही हो जाएगा, कहीं है क्या, ऑप्शन सी। देखो ये वाला सवाल जो पिछले वाले सवाल की तरह है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो इसे हमें निकालना पड़ेगा, क्यों ऑप्शन के हिसाब से आगे क्यों निकालना पड़ेगा भैया, कि पिछला भी तो वही एक ही बात थी, बिल्कुल एक बात थी। अगर ऑप्शन अगर देखो 2 वैल्यू तक दे रखी हो तो 2 वैल्यू तक निकालें, इसमें 3 वैल्यू तक भी ऑप्शन दे रखी है, 4 तक भी दे रखी है, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, तो 1.293 ये जो है ना डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। देखो सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखो इसका क्या कह रहा है, 13 की वैल्यू दे रखी है, 13 की जब एक पॉइंट लगा के तो दूसरा पॉइंट इधर हट जाएगा ना, एक पॉइंट के, तो ये वैल्यू हो जाएगी 36 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 05, है ना। अगला जो कह रहा है कि ये 13 की, ये 1300 के दे रखा ना, ये पॉइंट 1300 की, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 140 इधर आ जाएगा, है ना। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है अगला जो है ये है, तो ये पॉइंट ये 0 लग के 1140 किधर हो जाएगा,
11:40 नहीं 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 नहीं, पॉइंट 11:40 लगेगा, नहीं नहीं खाली जा 11:40 लगेगा, ये जो ना खाली 11:40 लगेगा, और ये जीरो इधर लगेगा, जीरो जो इधर लगेगा ये 11:40 लगेगा, ये रहा। इसका मतलब ये होगा 37 पॉइंट कितना हो जाएगा, एक उधर 37, ये 0 4 0 4 9 10 2 3 304 37 304 कहीं है क्या, 37 304 ऑप्शन सी। सवाल कह रहा है 1296 बराबर 36, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, हमने भी पीछे सवाल लगाया था, अब कहेंगे 6 हो जाएगी, हम ये 1 2 के बाद हो जाएगी तो ये जो 36 हो जाएगा, ये 1 2 3 के बाद हो जाएगा तो ये पॉइंट जो है जीरो लग के 36 हो जाएगा। अगली ये कंडीशन जो 1 2 3 4 के बाद लग जाएगा, तो भाई साहब 1 2 36 कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, पॉइंट ये 3, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, तो 3.996 3.996 ये ऑप्शन हमारा सही है। इससे आगे वाला देखते हैं सवाल। देखो 78 दे रखा, वही एक तरीका है सब सवाल निकालने का, सबका तरीका एक ही है ना, इसको ज़्यादा बेस्ट नहीं करेंगे, इसका जो है ना, इसका ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा, है ना, आप करेंगे देखो सबका ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे बढ़ें, इसे देखें, हाँ इस सवाल को एक बार देख लेते हैं, बाकी तो आगे हम जो आसानी के साथ करने वाले हैं करेंगे, है ना। क्या कह रहा है, अंडर रूट में बात कर रहा है, अंडर रूट एक्स दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, भाग करवा रहा है कितने का, इसे नीचे तक ही ले लें क्या, कितने का 441, है ना, फिर भी यार हमें अंडर रूट में भाग लेना था, चलो कोई नहीं, बराबर कितने 0.02 की बात कर रहा है ना, ये कितना होगा 21 का वर्ग होता है, तो 0.02 में 21 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ है ना, इधर क्या रह जाएगा अंडर रूट एक्स रह जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने इसके साथ कुछ किया ही नहीं है, ये 42 हो जाएंगे, है ना, क्या के बाद 0 1 के बाद 2 के बाद 21 दूनी 42, 2 के बाद 0 तो ये 0 यहाँ हो जाएगी, हाँ है ना, ये स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ है ना, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4, और 4 दूनी 8 दूनी 16 6, हाँ से 1 और 4 6 16 17 17 से 64 हो जाएंगे, और 4 के बाद 0 हो जाएगी, तो ऑप्शन 1764 कहाँ पर है, 17, ऑप्शन डी। सवाल देखो रूट में ये इसकी वैल्यू दे रखी है ना, इसको हम 19 चौक 76 इधर कर देंगे, डायरेक्टली करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो प्रश्नवाची चिन्ह है ना, इसका मतलब ये हुआ 5776, है ना, तो इस ऑप्शन, इस सवाल को देखो बहुत आसानी के साथ करेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ करने वाले, देखो 16 और ये 94 है ना, ये रूट में दे रखा ना अंडर रूट, 14 को इधर ले जाए तो 11 बचेंगे, 14 को 25 से माइनस कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, क्या बचा, तो ये बचेगा क्या, बराबर हो जाएगा 16 94 बटा 121, है ना, लगा दीजिए भाग 21 14 बार चला जाएगा, और आंसर हमारा 14 हो जाएगा। देखो इस सवाल में क्या करना है, देखो दोनों तरफ बरक कर लेना, दोनों तरफ जब बरक कर लेंगे तो ये बचेगा 1 + x 1/44, है ना, ये हो जाएगा 169 144, ये क्या 144 144 प्लस x और 144 कैंसिल हो जाएगा, ओके बराबर 169। अब क्या करेंगे 144 माइनस कर दीजिए इधर जाके, ये माइनस हो जाएंगे, और जब माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 5 बचेगा, ये 5 बचेगा, और इधर 4 में से 2 जाएंगे तो सॉरी 2 25 हो जाएंगे, ऑप्शन में कहीं है क्या, गलत हो गया क्या, 169 ही होती है ना, सवाल सही है लेकिन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाउ सेम ही है ना, 27 का सेम ही है, अगर चाहें तो आप इसको करेक्ट करिए, आंसर मैं बता देता हूँ, इसमें आप आंसर भी ए हो जाएगा इसका, है ना, बहुत आसान है, चाहे तो इसको भी छोड़ सकते हैं, ये भी बहुत आसान है, अगर चाहें तो कर भी सकते हैं। देखो जीरो की ना, हम जो किसी भी चीज़ की हम वर्क करने हैं तो दोनों साइड वर्क होता है, तो एक साइड को हम वर्क कर लेते हैं 0 1 9 6, ये ना हमारा यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको, है ना, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये के नहीं, ये जो है ना 0.04 हो जाएगा, और 4 में ना तो ये 0.04 हो जाएगा इधर, हाँ है ना, अब 0.04 की हम इस भाग लगाएंगे, कहाँ जाके लगाएंगे भाई हम, देखो 0.196 पॉइंट यहाँ पर है ही, और ये पॉइंट है ना 0.4 है, 1 2 2.0 लग जाएगी, तो 2 पॉइंट के बाद 0 चली जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी 0, हाँ है ना, हाँ है ना, ओके। सवाल निकाल रहे हैं हम सबसे पहले, तो इसको हम 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, अब जाएगा 4 चौक 16 3 4 नीम 36, और सॉरी 4 नीम 36 और 49 हो गया, ऑप्शन में कहाँ है ये रहा। अच्छा किस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कुछ करने की जरूरत है क्या,
है ना, कुछ करने की जरूरत है हमें नहीं। केवल 9 को भी यूँ लिखे ले जाएंगे, 56 को यहाँ उठा के रख दीजिए और 7 को यहाँ रखिए, 7 अट्ठे 56, 9 अट्ठे 72 है कहीं क्या, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कुछ है क्या, अरे इसमें कुछ है क्या, नहीं ना, अरे सिंपल है, 256 तो यहाँ रहेंगे रहेंगे, अपन एक्स यहाँ रह जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, बस खत्म कहानी। 4 अच्छा ज़्यादा करोगे तो क्या करोगे, 256 में 4 का भाग लगा दीजिए और क्या हो जाएगा, यही तो करोगे, लगा दीजिए, 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 64 हो गया, है कहीं बी ऑप्शन होगा। 32वें सवाल की देखिए, कुछ है क्या इसमें, कहेंगे सर इसमें तो थोड़ा बहुत कुछ है, अब इसको तो सही से बताइए, है ना, आप कहेंगे अरे इसमें तो बहुत कुछ है, इसको तो आप सही से समझाइए। हाँ चलिए समझा देते, कोई दिक्कत नहीं यार, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें कुछ है तो फिर कर देते। देखो 86, देखो 86.49 है ना, इसका वर्ग दे रखा प्लस, ये ना 5 प्लस के है ना, हाँ के स्क्वायर है, हाँ इसका वर्ग करना है, बराबर हमें क्या दे रखा है, 12 पॉइंट ना 3 दे रखा है, ओके यही तो बात कर रखी है इसने ना। चलिए इतनी सी बात है तो इसको तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे इसका क्या होगा, है ना, तो आपको बताइए ये 93 का वर्गमूल होता है, 3 3 9 आप निकालिए, 93 का होता है, तो 93 की वैल्यू जो है ना 3 पॉइंट की बात कर रहा, तो एक के बाद तो पॉइंट होगा ही, है ना, ओके क्योंकि जोड़ा एक के बाद में पॉइंट है। अच्छा स्क्वायर करते हैं तब पॉइंट डबल हो जाता है, जैसे एक के बाद है तो 2 के बाद हो जाएगा, है ना, और जब वर्गमूल निकालते हैं तो पॉइंट घटता है, 2 के बाद है तो 1 के बाद हो जाएगा, और 1 के बाद है तो फिर खत्म ही हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आ जाइए, अब ये क्या कह रहा है, अब देखो इस सवाल में और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सवाल 12 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट लिखिए आप यहाँ पर, डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 के सॉरी 5 प्लस के स्क्वायर, है ना, क्यों करेंगे, स्क्वायर हमने हटा दिया, अब स्क्वायर हमने किसके साथ किया मैं बताऊंगा 1 मिनट में। 9 को 3 से हटाइए, 3 से तो 3 ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, 9 जाएंगे तो 9 और 3 जो 12 होते हैं, है ना, 9 और 3 12 होते हैं, तो 3 बचा, तो इधर 3 बचेगा तो इधर 9 हो जाएंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, क्योंकि स्क्वायर हटाया तो मैंने स्क्वायर इधर कर दूंगा। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, अगर के की वैल्यू मुझे चाहिए, के की वैल्यू चाहिए तो 5 में से मैं क्या 9 में से 5 माइनस करूँगा तो 4 बचेगा, और ये स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, और ये भी स्क्वायर में अगर मैं करने वाला हूँ तो ये के बराबर क्या हो जाएगा 2, आंसर में इनमें से कोई नहीं है, आंसर हमारा 2 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा ये चीज़ें। एक और भाई इसमें कुछ था, इसमें कुछ है क्या, 33वें सवाल में कुछ है क्या, चाहो तो इसको आप 0 से 0 हटा लीजिए यार, सिंपल सवाल है, देखो 0 पॉइंट ना 441 दे रखा, आप ऐसे समझ लीजिए, मैं ही थोड़ी देर ऐसे समझा देता हूँ, 0 पॉइंट ना 625, और रूट रूट को एकदम थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, ये भी 3 के बाद है, ये भी 3 के बाद है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता तो 21 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 25 हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा, अगर मैं इन दोनों की बात अब कर दूँ तो निकल के आ गया। 25 का भाग अगर मैं लगाऊँ तो भागने जाने की 0 जाएगी, पॉइंट लग के 0 उतर जाएगी, है ना, 25 8 200 होती है, हाँ है ना, ओके, तो बचे कितने 10, एक जीरो लगे, 25 चौका कितने होती है 100, ये 84 0.84 कहाँ दे रखा है, 0.84 ये रहा बी ऑप्शन में। इसमें देखो बहुत ही नाजुक सा सवाल है भैया, करेंगे तो, नहीं करेंगे तो बहुत कठिन सा सवाल है। एक चीज़ समझो इस सवाल में, देखो 0.342 इंटू 0.684, इसमें जगह 342 इंटू 1 2 3 और कुछ है नहीं है। अब एक चीज़ समझो, हमें क्या करना है, दशमलव खत्म करना है, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव हटा दीजिए, 1 2 3, तो ये 342 तो यहाँ हो जाएंगे, है ना, लेकिन 342 के साथ में हम कितने 1 2 3 हज़ार की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे सेम ही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 के बाद है, तो ये 684 लिखेंगे यहाँ पे, और इंटू इसमें भी 1000 गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब नीचे क्या रह गया भाई, भाई नीचे तो 342 इंटू 171 रह गया बस, हाँ। अब क्या कहेंगे आप इस सवाल में, क्या है ये 1 हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, ये 171 4 बार कट गया, बताओ क्या रह गया इसमें, 4000 ये करेंगे, 4000 में 10,000 गुणा करेंगे तो 4, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 2 4 6, अच्छा इसका वर्गमूल पूछ रहा है ना, ऑप्शन में हमें भी चकमा देगा यार, हम कह रहे हैं क्या, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने कहा था 1 2 3, तो इसका तो वर्गमूल निकल ही आएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, है कहीं ऑप्शन सी। इस वाले सवाल को देखिए, खास नहीं है इसमें, छोड़ दें क्या इसको, शायद निकला हुआ सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक तो 1.3 के टू, क्या ऐसा छोड़ दें, निकाल लोगे क्या, अरे निकाल लोगे क्या, देखो
चलो निकाल के दे देते हैं। ये क्या है, जीरो, ये है 0.0196, कितने का है, 14 का वर्गमूल है ना, 14 का वर्गमूल है। लेकिन 2 के बाद 2 जोड़ा बना रहा है, तो यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.14 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कितना दे रखा है, 0. यहाँ पर 0.2 दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.7। आंसर में है कहीं, देखो बी ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही नाजुक से सवाल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओफो, क्या कह दिया। देखो इन सवालों को देखिए, 1/10 ऊपर जो बना रहा है ना, ऊपर जो 1/10 बना रहा है ना, नीचे 1/100 बना रहा है ना, इससे कितनी जीरो एक्स्ट्रा जीरो है ना, ये वर्ग में और ये भी वर्ग में ही है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 100 हो जाएगा, और मैं इसकी बात करूँ तो ये 10,000 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 0 0 कट जाएगा 0, ये 100 ही चलेगा, और इसका मतलब 10 आंसर हो जाएगा। बस छोड़ो सब बातों को, कहाँ है ये रहा। ये भी सवाल देख लीजिए, मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा जीरो लेकर चल रहा है, तो अब ऊपर वाला उठाएंगे हम, तो ये कितना, 1/कितना 100 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे हम। नीचे वाला कितना लेंगे, पहले उठा लीजिए, 1/ कितना है, 0 0 1 2, यानी 3 0, इसका स्क्वायर करिए। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ तो ये 1 2 3 4 है ना, और मैं इसका खोलूँ तो ये कितना बचेगा, 1 2 3 और 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बचा कितना 100, कितना आंसर होना चाहिए 10, बस ना। और ये कितने के बाद 1 2 3 4, ये तो 10 मान लो तो अपने आप ही खत्म हो गया, सब बराबर के बाद है, तो ये तो केवल बचा 1225 है ना, 53 53 29 53 29 29, मूल कितने का है, अगर मैं इसका वर्गमूल कितने का हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 35 का, है ना। और ये कितने का है, ये 73 का, तो आंसर में कहीं है। एक सवाल दे रखा है ये, अबे यार, ये कितने का है, 35 का, और ये नीचे कितने का, 7 का, 7 पंजे 35, ऑप्शन ये 25 है ना ऊपर, तो इसको हम 25 जो है ना, 1 2 3 4, ऊपर 0 हो जाएंगे, नीचे 9 हो जाएगा। अब कहेंगे ये कैसे हुआ, हो गया। आप बैठिए आराम से, बताएंगे कैसे हुआ, है ना। इतनी बात तो सब जानती, पॉइंट जब वो हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं ना, ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9/36, ये हो जाएगा 9/36, क्या यार, ये 50 हो जाएगा, ये 3, ये ये 3, ये 6 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, हो गया 6, 50/6, 50/6, 6 6 48, 8 कहाँ है, 2/6, 1/3 कहाँ पर है, ये रहा, ये देखो 48 4 और 289, क्या इसको हम खत्म कर सकते हैं, 48 4 4 को, और ये 209, ये 289 दे रखा था कि खत्म कर सकते हैं, 1 2 3 0 बढ़ाएं, 1 2 3, कितने के बाद 0, 1 के बाद, ये खत्म हो गए, कितने बचे 4 8 4, ये कितने बचे 289 0 0। अच्छा, कितने का वर्गमूल है ये पता आपको, अरे 448 कितने का होता है, 22 का होता नहीं होता, हाँ है ना। और ये कितने का होता, 289, 17 का होता नहीं होता, क्या मैं 17 का भाग लगाऊं, 17 का 17, बचा कितना 5, 17 दूनी 34, 50 में 34 गए 16, और 16/17 कहाँ पर है, ऑप्शन यूनिवर्स में दे रखा है। इस सवाल को थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत इजी है, और मैं आंसर की सवाल की बात करूँ तो बहुत इजी आंसर होगा इसका, ज़्यादा कठिन नहीं होगा। आप कहेंगे क्या आंसर हो सकता है इसका, आंसर निकालने की बात करूँ क्योंकि सब कट जाएंगे, कट कैसे जाएंगे, करते हैं अभी, अभी करके दिखाते हैं, सारे कट जाएंगे और आंसर हो जाएगा इसका एक। अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये ना इनवर्स है ना, इनवर्स का मतलब ये होगा ना, तो इसका मतलब ये होगा ना, y/x हो जाएगा। ये क्लियर बात समझ में आ रही है, इसको सबको एक साथ लिख लेते हैं, सबकी मल्टीप्लाई तो करनी है बाद में। इसके बाद ये होगा कि z/ जो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये हो जाएगा x/ क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ये तो चीज़ हो रही है, अरे यही चीज़ तो हो रही है, सबने मैंने ये करा, यही तो किया था मैंने। अब मैंने कहा था सारी चीज़ें कट जाएंगी, कैसे कटेंगी, y से ये y कट जाएगी, x से ये x, z से z कट जाएगा, बचा क्या एक, और एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है, रूट का क्या होता है, एक होता है ना। तो आंसर एक हो गया, नहीं हो गया। इस वाले सवाल को तो आप देखते ही आंसर एक दे दीजिए, क्योंकि अगर इन्वर्स और साथ में वो दे, इस वाले सवाल को तो आप देखते ही आंसर एक दे दीजिए, इन्वर्स में हो तो कोई टेंशन नहीं है। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, दोस्तों बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, और आप हैं वीडियो को ना देखते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। और कितनी शॉर्ट ट्रिक चाहिए भाई आपको, इससे भी आसान शॉर्ट ट्रिक कैसे देंगे आपको, ऑप्शन ही दे रहे हैं। चलो मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक बाय बाय।